नमस्ते दोस्तों। 21 अगस्त 1911 इस दिन को आप लोग याद रखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उसी सुबह सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे, लेकिन वो सारे लोग इस बात से बेखबर थे कि उन्हीं के ही सिटी लूव्र म्यूजियम से एक बेशकीमती पेंटिंग चोरी होने वाली थी, जिसका मार्केट प्राइस आज $1 बिलियन है। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो वो 5,159 करोड़ है। ये पेंटिंग जो इतना बेशकीमती है, कहा जाता है कि इसे 500 साल पहले बनाया गया था, वो भी एक बहुत फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची, जिसे हर कोई आज जानता है। ये शायद मुझे कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं, इससे शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप सही सोच रहे हैं, ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा है। ये पेंटिंग इतना ज़्यादा फेमस है कि कहा जाता है इसके चोरी होने के 2 साल तक भी टूरिस्ट सिर्फ इसके खाली फ्रेम को ही देखने के लिए आते थे। मोनालिसा दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली पेंटिंग में से एक है। आपने शायद कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि मोनालिसा में जो औरत है वो है कौन। इस पेंटिंग में जो औरत है वो कौन है, वो आज तक कोई नहीं बता पाया। इसी बात को लेकर बहुत लोगों में मतभेद भी देखा गया है। उन्हीं में से कुछ है, जैसे कि महान रेनेसांस आर्ट हिस्टोरियन जियोर्जियो वासारी ने अपनी बुक लाइफ ऑफ लियोनार्डो दा विंची में ये कहा है, फ्रांसिस्को देल जियोकोंडो ने लियोनार्डो को अपनी वाइफ की एक पेंटिंग बनाने को कहा था और उनकी वाइफ का नाम था लीजा देल जियोकोंडो। वासारी के अनुसार लियोनार्डो ने मोनालिसा को बनाने में 4 साल का वक्त लगाया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद लियोनार्डो ने खुद को ही मोनालिसा पेंटिंग में दर्शाया है। फिर दूसरों के अनुसार अगर कहा जाए तो ऐसा भी है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में अपनी माँ को दिखाया है। 2 मई 1519 में अचानक होने वाली स्ट्रोक की वजह से लियोनार्डो की मौत हो गई और उस वक्त तक भी लियोनार्डो मोनालिसा पेंटिंग को बना रहे थे। लियोनार्डो की अचानक मौत की वजह से दुनिया में ये राज ही रह गया कि ये पेंटिंग असल में वो किसकी बना रहे थे और उस पेंटिंग में जो औरत है वो है कौन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोनालिसा एक वर्ड है? अब गलत है। मोनालिसा 2 अलग अलग वर्ड है जिसका मतलब भी अलग अलग है। जिसमें मोना वर्ड को अगर इटालियन में समझा जाए तो उसका अर्थ है मैं डोना, और अगर मैं इंग्लिश में इसका मतलब कहूँ तो इसका मतलब है मैडम, मैम और माय लेडी। लेकिन शायद आप सोच रहे हैं कि लीज़ा का मतलब क्या है, लेकिन लीज़ा का क्या मतलब है ये आज तक किसी को पता नहीं। पर शायद हो सकता है कि ये लीज़ा वर्ड फ्रांसिस्को देल जियोकोंडो की वाइफ लीजा देल जियोकोंडो से ही लिया गया है। शायद इसीलिए ये दोनों वर्ड है मोना लीजा। दोस्तों, 500 साल पहले जब पेंटिंग करने के लिए ठीक से कोई पेंट भी नहीं बनाया गया था, उस वक्त लियोनार्डो ने एक ऐसी पेंटिंग जिसे मोनालिसा नाम से आज सब लोग जानते हैं, उसे बनाया था। ये पेंटिंग किसी पेपर, कैनवस या कपड़े के ऊपर नहीं, बल्कि एक पॉपुलर वुड पैनल के ऊपर लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाया था, वो भी ऑयल पेंट के मदद से। पर लियोनार्डो का फोकस पेंट से ज़्यादा उनके टेक्निक पे था, और यही टेक्निक मोनालिसा पेंटिंग को दूसरे हर एक पेंटिंग से ज़्यादा खास और ज़्यादा अलग बनाती है। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो कहते हैं
कि लियोनार्डो ने उस वक्त ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था। पर मज़े की बात यह है कि साइंस तो 150 साल पहले डेवलप ही नहीं हुआ था, तो 500 साल पहले लियोनार्डो ने कैसे पता लगाया ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में? ये तो शायद उस यूट्यूबर को ही पता होगा। लियोनार्डो दा विंची को रेनेसांस मैन कहा जाता है, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल एंडेवर में महारत हासिल किया है। उन्हें एक जीनियस की तरह ऑनर किया गया है और कुछ लोगों के अनुसार लियोनार्डो ग्रेटेस्ट जीनियस हैं जिन्हें आज तक दुनिया जानता है। वो एक आर्टिस्ट, मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर है और उन्होंने उनके बनाए गए हर एक पेंटिंग में इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उनकी हर एक पेंटिंग बनाई है। उनमें से कुछ पेंटिंग है इसी तरह लियोनार्डो ने मोनालिसा में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसके हर एक पोजीशन को सही तरीके से पेंट किया है, जिसका एग्जाम्पल है मोनालिसा की स्माइल, मोनालिसा की आंखें। लियोनार्डो ने मोनालिसा में एक भी आउटलाइन ड्रॉ नहीं किया, पर फिर भी ये हर एक एंगल से अलग अलग दिखाई देती है। एक एंगल से मोनालिसा हंसते हुए तो किसी दूसरे एंगल से मोनालिसा दुखी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि शायद लियोनार्डो ने अपनी पेंटिंग में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी यूज़ किए है, जिसकी वजह से हमें मोनालिसा हर एंगल से कभी हंसते हुए तो कभी दुखी दिखाई देती है। मोनालिसा पेंटिंग के मिस्ट्री में डार्कनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बारे में सिर्फ लियोनार्डो को ही पता था, जिसका राज लियोनार्डो के साथ ही चला गया। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।